नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। और मैं आज आपके लिए डाइस टू डाइस यानी कि दो पासे से संभावित जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं या जो आज तक एग्जाम में बने हैं वो सभी क्वेश्चनों को मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके पास लेके आ रहा हूं, ताकि आपको इन्हें सोल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए ज़रा, दो डाइस। देखिए, अगर हमारे पास दो पासे हैं तो पासे कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे कि आपने लूडो खेली होगी तो उसमें जो गिट्टी होती है वो एक पासा ही होता है। उस पर 1 से 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। अगर दो पासे हैं तो दोनों पे 1 से 6 तक के नंबर लिखे होंगे। अगर एक में 6 तक अंक हैं, दूसरे में भी 6 हैं, तो टोटल घटनाएं बनेंगी 36। अगर हम एक पासे को दो बार फेंक रहे हैं या दो पासे एक साथ फेंक रहे हैं, बात एक ही है। तो टोटल केस कितने बनेंगे? 36। क्योंकि अगर हम एक के साथ इनके पेयर बनाएंगे तो 6 पेयर बनेंगे। इसी तरीके से 6 संख्याओं के साथ अगर पेयर बनाएंगे तो टोटल पेयर बनेंगे हमारे 36। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1 से 6 तक के नंबर हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो टोटल आ जाएंगे हमारे 36 केस। तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे? 36 केस। तो देखिए, अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपने दो पासों को एक साथ फेंका, तो अंकों का योग 11 आने की संभावना बताइए, 10 आने की संभावना बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो डाइस से संभावित दो ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि क्या तो वो कहेगा कि लैंग्वेज जो हमारी होगी क्वेश्चन की, वो क्या तो ये होगी कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, या फिर ये कहेगा कि एक पासे को दो बार फेंका जाता है। तो बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या करा कि एक पहले से प्रैक्टिकल कर करके ये एक अपनी टेबल बना दी, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आप 1 सेकंड में इस आंसर को कर दें। तो देखिए, टेबल बहुत ही आसान है। तो देखिए, ज़रा समझते हैं इस टेबल को। देखिए, बीच में मैंने लिखा सभी संभावित घटनाएं, जितनी भी पॉसिबल हो सकते हैं केस, वो हमने भी यहाँ पे लिखे, और अंकों का योग यहाँ पे लिखा दोनों ओर। अब देखो, ये बड़े सिंपल है। 1 से लेके हमने कहाँ तक? 6 तक की संख्याएं लिखी। फिर यहाँ 2 से चालू करा, 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे 7 पे आ जाओ और ऊपर को चलो, 7 8 9 10 11 12। अगर आप इस टेबल को दो बार बना लेंगे तो ये टेबल आपकी याद हो जाएगी, ठीक है। और दो डाइस के लिए पढ़ रहे हैं तो टोटल केस कितने बनेंगे? 36। कितने बनेंगे? 36। तो टोटल केस हुए हमारे पास 36, ठीक है। 36 मैंने आपको बता दिया कि अगर एक अंक इन सभी के साथ एक के साथ पेयर बना होगा, एक जोड़ा, एक के दो के साथ बनाएगा, फिर एक जोड़ा, 3 के साथ एक जोड़ा, 4 के साथ एक जोड़ा, 5 के 6 के, इस तरीके से। यानी कि एक नंबर 6 नंबर के साथ मिलकर 6 जोड़े बनाएगा। इसलिए 6 नंबर हैं तो टोटल कितने जोड़े बनेंगे? 36। तो टोटल पॉसिबल केस कितने हैं हमारे? 36, ठीक है। और प्रायिकता मैंने अपनी पिछली जो क्लासें हैं उनमें मैंने आपको बताया कि प्रायिकता निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो पासों को अचानक एक साथ फेंका जाता है। दो पासों को अचानक एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अंकों का योग कितना आना चाहिए? 5। अब हम अपने टेबल में देखेंगे कि अंकों का योग 5 कहाँ पे है। तो देखिए, ये अंकों का योग है। यहाँ पे देखिए 2 3 4 5, ये रहा 5, ठीक है। अंकों का योग 5 आ रहा है, तो आप इसी के सामने चलेंगे। तो देखिए, अंकों का योग 5 अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए कितने संभावित केस हैं? 5 आने की संभावना 5 पूछ रहा है, तो ये देखिए कितने हैं? 4। कितने केस हैं हमारे? 4। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्रायिकता निकालनी है, और प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे P, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अंकों का योग। अंकों का योग 5 बराबर कितने संभावित केस हैं? 4। 4 को ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? टोटल संभावनाएं। टोटल संभावनाएं कितनी है? 36। तो 36, 4 नम 36, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/9। आंसर हुआ 1/9। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहे हैं। दो पासे अचानक एक साथ फेंके जाते हैं। देखिए, यहाँ भी दो पासे की बात कर रहा है कि दो पासे अचानक एक साथ फेंके जाते हैं, तो अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग कितना कह रहा है? 9, ठीक है। अब आप देखिए कि अंकों का योग कहाँ पे है? 9। तो 9 देखिए ये रहा, ये। अब इसके सामने भी देखते हैं हम, तो कितने संभावित केस हो सकते हैं हमारे? 4। तो कितने हो सकते हैं? 4।
तो लिख देंगे हम प्रायिकता, प्रायिकता अंकों का योग, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, 9 बराबर कितने केस हैं? 4। कितनी संभावित घटनाएं हो सकती हैं? 4। तो 4/36 1/9 कितना हो गया? ये भी 1/9। ठीक है, तो ये भी 1/9 हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एक पासे को अचानक 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को ही 2 बार फेंक रहे हैं। देखिए 2 बार फेंकेंगे तो 2 बार फेंक रहे हैं या 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हैं, बात वही है, यानी कि टोटल केस 36 ही बनेंगे। ठीक है, तो 2 बार फेंका जाता है तो अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग कितना पूछा है? 12। ठीक है, तो लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता प्रायिकता अंकों का योग, अंकों का योग 12। अब देखिए 12 आने की प्रायिकता देखते हैं, तो 12 कहाँ पे? ये रहा। तो इसके सामने ऐसे ड्रॉ करते हैं तो कितना आया? एक घटना है ऐसी। तो 1/1 टोटल घटनाएं कितनी है? 36। 36 लिख देंगे। आंसर, तो टोटल केस कितने हुए? 36। तो आंसर हुआ 1/36। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता देखिए, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दी थी क्योंकि मैंने शुरू में 3 क्वेश्चन बिल्कुल पूरी लैंग्वेज के साथ लिखे थे। इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज कट कर दी। तो इसका मतलब भी वही, अंकों का 7 यानी कि 2 पास एक साथ फेंके जाते हैं, तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए 7 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 7 यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, इसके आगे ड्रॉ कर दो तो कितना है? 6। तो कितनी संभावित घटनाएं हो सकती हैं? 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता अंकों का योग 7। कितनी घटनाएं हैं 7 आने के लिए? अंकों का योग 7 आने के लिए कितनी घटनाएं हैं? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। टोटल केस कितने? 36। 6 छंग 36, 1/6 कितना हुआ? 1/6 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता। अब देखिए अंकों का योग कितना है? 11। ये देखिए 11 के आगे कितना लिखा है? 2। तो संभावित केस कितने हैं? केवल 2। तो यहाँ भी हम लिखेंगे प्रायिकता अंकों का योग का योग का योग 11 आने की प्रायिकता। अब देखिए 11 का योग 11। अब देखिए 11 आने के लिए कितने संभावित केस हैं? 2। तो संभावित केस कितने हैं? 2। संभावनाएं हैं 2, और कुल संभावनाएं कितनी है? 36। तो 2 से 36 को काटेंगे तो 1/18। तो 2 से 36 को काटेंगे तो कितना जाएगा? 1/18। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग इस बार कितना आना है? 3, यानी कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है और एक साथ फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए 3 कहाँ पे है? ये रहा। तो अंकों का योग 3, तो ऐसी कितनी घटनाएं हो सकती हैं? केवल 2। कितनी है? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रायिकता अंकों का योग, अंकों का योग
3। तो देखिए कितनी है, 3 के आगे कितना लिखा है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 संभावनाएं हैं बटे 36 टोटल संभावना है। 2 से 36 को काटेंगे 1/18, तो इसका भी आंसर कितना हुआ 1/18। तो इसी तरीके से आप अपने आप से भी बहुत सी क्वेश्चन बना सकते हैं। अंकों का योग 10 आने की संभावना, अंकों का योग 8 आने की संभावना, 6 आने की संभावना, 4 आने की संभावना, 2 आने की संभावना। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं आराम से कर लेंगे। आपको इन क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।